तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूता चार। चमार बिरादरी का ये माइनस बी माइनस ए बी माइनस। अब जूता पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन भैया देखो बाबा बोल बैठोगे खुलेआम ऐसा बोल दे कि बिरादरी वाले जाकर टेस्ट करवा लो, डीएनए टेस्ट में सब कुछ माइनस से निकलेगा। वैसे हम कुछ नहीं बोले, पप्पा खत्म वैसा हम कुछ नहीं बोले तो बस रामनरेश रावत बोले। बछरावा के विधायक है वैसा पासी समाज से आते हैं, कलेजा ठोक कर बोले। इनकी जगह वैसा कोई और होता तो मुकदमा 4-5 लिख जाता। वैसे वैसे क्या बताएं, ठोक ठाक के बोले और बकायदा में सब डंके की चोट पर बोले। सुनो भैया सुनो, रामनरेश रावत का ऐसा भाषण सुनने के बाद कलेजा छोड़ो वैसा शरीर में थरथरा उठेगा, रूह छोड़कर भाग जाएगी। सुनो भैया सुनो, हम हैरान होंगे भाई साहब, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा भाषण हमने सुना। वाकई भाई साहब इनकी बातें सुनकर कांग्रेस भी भाई साहब क्या बताएं, छोड़े दीदी सबको। नरेश जी, आप बछरावा के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों में जाने जाते हैं। आपने रायबरेली की बछरावा विधानसभा से आप इस समय विधायक हैं और रायबरेली में आपने अपने झंडे गाड़े हैं। कांग्रेस को समाप्त करने के लिए, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी जी का, योगी जी का जो अभियान है उसकी आप बहुत अहम कड़ी हैं। चूँकि रायबरेली से ख़त्म तो आगे कांग्रेस ख़त्म। अभी आपने प्रदर्शन किया है। अब इस समय चल रही है सोशल इंजीनियरिंग की बात। मायावती जी अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही हैं, वो फिर अपने को जिंदा करने जा रही हैं। अभी कुछ लोगों की बातें आई, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये आखिरी सम्मेलन होगा। पंडितों को इन्होंने बढ़ने के बाद में ब्राह्मण सवर्ण को गालियां दी, उसके बाद इज्जत नहीं की। अब आप बताइए कि किस तरह से इनका ब्राह्मण सम्मेलन वहाँ सफल होगा। देखिए, किसी तरह से उनका ब्राह्मण सम्मेलन सफल नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है वो बुद्धिजीवी है जी, और जिन्होंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित किया है जी, समाज के लिए ऋषि मुनि वैद्य जो भी हो सकते हैं सब ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया है। और इसी नाते ब्राह्मण समाज लोगों को बनाने का काम करता। पुरोहित ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। पुराहिता पुरोहिता, जो हमारे संपूर्ण हित को हमारे आगे कर दे वो ब्राह्मण है जी, वो पुरोहित है जी। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि मायावती जी का जो अब सम्मेलन करने जा रही हैं तो वो बहुत गलत है। तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूता चार, ये इतिहास का एक अंग बन गया है जी। तो कुछ दिन तो कुछ बरगलाए हुए लोग चले गए जी। मेरी माननीय ब्रजेश पाठक जी जो मंत्री हैं हमारे यहाँ, विधि एवं न्याय मंत्री हैं जी, उनसे मेरी बात जब होती है तो कहते हैं कि हम लोग मायावती के बरगलाने में चले गए थे जी, और आज की तारीख में कोई भी मायावती के साथ ब्राह्मण जाने को तैयार नहीं है। अब जो लोग वहाँ कल सम्मेलन में जाएंगे वे सेकंड नंबर के नागरिक होंगे, वो प्रथम नागरिक नहीं होंगे जी। हमारी पासी समाज जो है, मैं पासी समाज से आता हूँ, मायावती जी ने पासियों को भी कुछ दिन तक बरगलाया जी। जिस दिन मीटिंग आर.के. चौधरी जी ने कर दिया बिजली पासी के किले पर जी, और राजा आर.के. चौधरी जिंदाबाद, बिजली पासी जिंदाबाद का नारा लग गया, मायावती जी ने उसी के दूसरे दिन उनको अपने आर.के. चौधरी को हटाने का काम किया। इंद्रजीत सरोज को उन्होंने अपमानित किया। कोई भी किसी पासी समाज को उन्होंने एमएलसी नहीं बनाया, राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया। 17-18 चमार बिरादरी और जाटो बिरादरी के लोगों को वो एमएलसी बना सकती है, तो एक भी पासी नहीं बनाया। एक सवाल अभी इसी की बात कर रहे हैं हम आपको कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात कर रहे हैं, और दलितों में पासी सबसे सशक्त मजबूत लड़ाकू जात रही है। इतिहास में लड़ा भी है, आज़ादी में पासी समाज ने, और मायावती जी सत्ता हासिल करने के बाद पासियों को ही एक्चुअली में है क्या, जहाँ से मायावती जी का जन्म है, जहाँ से उन्होंने राजनीति शुरू की, वहाँ पासी है नहीं जी। उत्तर प्रदेश के में पासी समाज अनुसूचित जात में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये मुगलों से भी लड़े, ये इस्लाम से भी लड़े, और उसके बाद में अंग्रेज़ों से भी लड़े। तो इस कारण ये कमज़ोर हो गए, नहीं तो पासी समाज कमज़ोर नहीं। पासियों का ब्लड ये पार्टी बी पार्टी ए बी पार्टी है, ये मैं तथ्य के साथ कह रहा हूँ। किसी भी पासी का ब्लड निकाल करके देख लीजिए, ये पार्टी बी पार्टी ए बी पार्टी, और चमार बिरादरी का ये माइनस बी माइनस ए बी माइनस ये भी है, ये सब है। ये गुण राज आप बता सकते थे। तो
तो इस नाते मैं कहना चाहता हूँ कि मायावती जी डीएनए टेस्ट कराने चाहिए। डीएनए अपना टेस्ट करा लें। मायावती का ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, AB पॉजिटिव नहीं होगा ब्लड, मायावती अपना डीएनए टेस्ट करा लें। अरे भैया विधायक जी के कलेजा यही ठंडा नहीं, वो आगे तो भाई सब बोले कि हमारा नाम राम नरेश रावत है, हम तो रामलला जी के आते और जाते हैं। सुनो भैया, हम भारत के लोग हैं और भारत के लोगों में आप इसकी कल्पना करिए जी कि मेरे पिताजी का नाम राम अवतार जी, मेरे बाबा का नाम बैजनाथ जी, बाबा के पर बाबा का नाम मेरे चंद्रिका प्रसाद जी, और मेरा नाम राम नरेश रावत। राम नरेश रावत और राजा राम के अवध क्षेत्र में आप डंका तो बजाए। हमारी संस्कृति जो राम से जुड़ी है, पूरी की पूरी संस्कृति हमारी भगवान राम से जुड़ी है और भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी है। और माँ बाप ने ऐसे नाम नहीं रखा होगा, जब उनकी श्रद्धा नहीं होती भगवान राम के प्रति तो मेरा नाम राम नरेश रावत नहीं रखते। उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ मेरा नाम राम नरेश रावत रखा और मैं भगवान राम का शुद्ध रूप से हर चैत्र रामनवमी को हम लोग वहाँ जाते हैं अयोध्या में, हमारे घर के लोग जाते हैं, हमारे गांव के लोग जाते हैं। हम लोग भगवान राम की जन्मतिथि मनाने के लिए अयोध्या ही जाते हैं। इसलिए मैं भगवान राम की संस्कृति को पसंद करता हूँ और भगवान राम की संस्कृति को अगर किसी ने मजबूत किया तो ब्राह्मण समाज है जी, और ऋषि मुनि हैं वो सब ब्राह्मण समाज से आते हैं। मायावती को अंतो गत्वा जी, इसीलिए अयोध्या जाना पड़ रहा है। अब ब्राह्मण उनके बुलावे में नहीं आएगा, ब्राह्मण अब बीजेपी के साथ रहेगा, बीजेपी के साथ रहेगा। मायावती ने जो गाली दिया है उसका भुगतान करेगा ब्राह्मण समाज। और अगर कहीं मायावती जी ने ये कहीं इस्लाम वालों के विरुद्ध गाली दी होती तो अब तक मायावती जिंदा नहीं होती। तो यमुना का जल छिड़का जाएगा। अब तक मायावती जिंदा नहीं होती अगर इस्लाम वालों के विरुद्ध बोलते। तो ब्राह्मण जो है वो उदार मना है, वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं लोग, वो इनको मार करके नहीं देते, इनको जिंदा रख करके, इनको अपमानित करके इन्होंने जो आज कहने का मतलब है उन्हीं राम की शरण में गई, उन्हीं ब्राह्मणों के पास फिर गई जिनको इन्होंने गाली दी, जिनको गाली दिया था। तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूता चार, ये बात ब्राह्मण समाज कभी नहीं भूल सकता है। अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनता, धारा 370 नहीं हटती, 35 से नहीं हटता। तो इसलिए ब्राह्मण समाज पूरी तौर से बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ रहेगा। वाह विधायक जी वाह, क्या बात है, बकायदा छाती ठोक कर बोले बात। सफर फिलहाल बाराबंकी जनपद समेत उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन स्टैंड 4 की वीडियो जैसी लगी हो शेयर करना कतई मत भूलिएगा।